वेलकम टू माय चैनल कथावतिथि। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अचानक से पिताजी की तबीयत नासाज हो गई। रात के 1 बज रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसकी भनक लग गई। वह अपने बाबूजी के सामने खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफों की तरह क्या देख रहे हो नालायक, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोई जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊं तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से करहा रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो नालायक, गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। नालायक बेटा बोला, आप ज्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के बाहर बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। नालायक, गधा, बेवकूफ, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या, ऐसे शब्द वह बचपन से ही सुनते आया था। कहीं ना कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है। तभी तो उसके जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्जाम में भी बहुत बार फेल हुआ था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं है। इस मंदबुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक के गले कौन अपनी बेटी बांधेगा। यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे। कोई बेवकूफी होगा इस नालायक को जो अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते सुना गया कि उस बेचारी के तो भाग फूट गए जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उस बेचारे को उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को भी कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे भी इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों ने उसे झकझोर दिया और वह अस्पताल में बने मंदिर में प्रार्थना करने में लीन हो गया। वह उसकी दुआओं का असर था या फिर मर्जी साधारण था कि डॉक्टर ने सुबह में उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज आवाज आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अब अस्पताल से लौटेगा नहीं। यह सुनकर कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी दिन भर आप उसे नालायक कहते हैं। अवधेश और महेश दोनों अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। उनको तो यह भी नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। यह तो भनक पाते ही आ गया और किसी को मदद के लिए भी नहीं बुलाया। भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो। वह भी आपका ही बेटा है, फिर भी पता नहीं क्यों आप उसको हरदम कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं। न ये देखते हैं कौन बड़ा या छोटा उसके पास है। जो मुंह में आता है उसे सुनाते रहते हैं। बाबूजी ने उनकी तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखा। माँ रोई जा रही थी और बोले जा रही थी, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर जरूर है, तो क्या क्या सभी एक जैसे होशियार होते हैं क्या। वह अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार, हम दोनों को घर मकान खेती बाड़ी कर कुटुंब सबको सही तरीके से संभाल रहा है कि नहीं। जिन 2 बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते हैं, वह अपनी बीवी, बच्चों, सास ससुर और दोस्तों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। कभी आपकी हालचाल भी पूछते हैं। और एक आप हैं कि जो कर रहा है उसी को ही दिन भर नालायक बुलाते रहते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक और गधा बुलाने का मुझे दुख नहीं होता है। उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें नहीं होता है। आस पड़ोस के लोगों के बीच में भी अपने बेटे को उल्टा सुनाता रहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है कि पलट के जवाब देना तो दूर, सिर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। बाहर से जब भी घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांककर देख लेता है कि बाबूजी ठीक है ना। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते पीड़ा नहीं होती। होती है भाग्यवान। मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं मेरा यह बेटा भी उन दोनों की तरह लायक न बन जाए। इसलिए मैं उसके मन में कभी यह भाव पैदा नहीं होने दूंगा कि वह परिपक्व है और सबसे लायक
यह बात सुन माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हो? हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ भी। इतना कहते कहते बाबूजी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिए और माफी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथ पकड़ लिए और वह भी रोने लगी। वह बोली, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी द्वारा कहे गए हर वाक्य को सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसका जी कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाऊं और रोऊं, लेकिन शायद बाबूजी उसके बाद उसे नालायक नहीं कह पाते। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों से बाबूजी की आवाज टकराई, अरे नालायक, मेरी दवाई कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इस कामचोर से एक काम ठीक से नहीं होता है। नालायक बेटा अस्पताल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा।